वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए 6 और 9 क्लास के लिए, वहां पर हमने कल और परसों 2 दिन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उसी क्रम में आगे जो है आज क्वेश्चन लिया है पहला। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपके प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से है। यहां समझने वाली बात है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रेज 8,200 फॉर हाउ मच इट शुड बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वाज 8,200 एंड हाउ मच इट शुड बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। एक वस्तु का मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, एक आइटम का मूल्य जो है, वस्तु का मूल्य जो है वो 8,200 रुपए है। समझे बात को, 8,200 रुपए है वस्तु का मूल्य। इसका मतलब मैं ही सोचता हूं ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। इसका मतलब यहां 8,200 रुपए में मैं कोई चीज खरीद कर लेके आता हूं और मुझे उस वस्तु पे 20% फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचूं, ऐसी बात है। तो माना कि मैं उस वस्तु को 100% मतलब 8,200 रुपए में लाया हूं। भाई मेरी जेब में मैं सोचता हूं कि 100% रुपया है, 8,200 रुपए है, मैं इसको 20% गेन करवाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो 100% वाइज तो बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाऊंगा, इसका मतलब 120% कर दूंगा इसको। लेकिन पैसे वाइज कितना है, तो मुझे 120% ज्ञात करना है कि ये कितना है। समझे बात को, तो 120 ऊपर रखूंगा, 100 का रखूंगा बेटा नीचे। क्यों? क्योंकि 100 किसके बराबर है, 8,200। जो जिसके बराबर होता है वो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में जाता है। 8,200 रुपए 8,200। कोई समस्या इसमें? भाई मुझे क्या चाहिए, 20% लाभ। जो चाहिए वो हमेशा लाइन के ऊपर रहता है। कहां रहता है बेटा? ऊपर। और यहां पर अपने को एक तरीके से समझने वाली बात है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सेलिंग प्राइस। भाई 8,200 रुपए में खरीद ली, मैं सोचता हूं मुझे उसमें 20% लाभ हो गया, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी। और सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं, इस बात को याद रखना कि जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं हमेशा 100 नीचे रहता है, और जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हमेशा ये बात याद रखनी है कि 100 ऊपर रहेगा। क्या बात याद रखनी है आपको? जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं 100 हमेशा नीचे रहता है, और जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं 100 कहां रहता है बेटा? ऊपर रहता है। वो क्वेश्चन की कंडीशन क्या आप देखेंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब अपने को 120 को मल्टीप्लाई करना है 82 से। 0 2 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 4 जा 32, और 8 2 जा 16 और 3 9, 1 बच गया, 8 1 जा 8 और 1 9। यही हो रहा है बेटा। 0 6 9 और 2 कितना हो गया? 11। ये हो गया, कितना आ गया बेटा? 10,160। कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी क्या? एक मिनट वापिस चेक कर लेते हैं इसको, यहां से दिक्कत आ रही है। 2 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। 8 0 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 और कितना हो गया? 9। 0 4 8 9, 9,840 रुपए जो है उसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। बोलो समझ में एक में किस तरीके से की यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन। भाई सेलिंग प्राइस निकालने का पिछला क्वेश्चन था, उसी की तरफ मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया यहाँ पे कि भाई सीपी कॉस्ट प्राइस जो है 37.50 और लॉस 12% है। इस बार जो है व्यक्ति को लॉस हुआ है और उसको सेलिंग प्राइस निकालना है। और लॉस कब होगा? जब उसने कोई चीज खरीद कर बेच दी है। भाई खरीद कर बेचने पर प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहां पर समझने वाली बात है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 37.50 रुपए है, और लॉस जो है वो 12% है। माना कि मैं उस वस्तु को जो है 100 रुपए में खरीद कर लाता हूं, 100 रुपए में 100% में खरीद कर लाता हूं, 100% में खरीद कर लाता हूं, इसका मैं 37.50 रुपए में खरीद कर लाता हूं। 100 रुपए में खरीद के लाता हूं, 100% में खरीद के लाता हूं, इसका मतलब 37.50 में लाए। अब परसेंटेज में लॉस और प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो 100 पे होगा। प्रॉफिट होगा तो 100 पे होगा, लॉस होगा तो 100 पे होगा। तो यहां 100 में लॉस हो रहा है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है बेटा? 12%।
12% घाटा हो गया, इसका मतलब माइनस करेंगे, इसका मतलब मैंने उस चीज को 88% में ही बेच दी। मैंने उसको 100 प्लस नहीं बेचा, मैंने 100 उसको माइनस बेचा, मतलब 100 में से 12% लॉस खाकर बेच दिया, इसका मतलब मैंने उसको 88% में बेच दिया। अब 88% में बेच दिया, लेकिन कितने में बेचा? तो मेरे को यहां पर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 मुझे पता है नीचे रखते हैं, 88% ऊपर, क्योंकि परसेंट में चीज होती है उसके नीचे हमेशा 100 लगता है, जो किसके बराबर है? 37.50 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहां सोल्व आउट करेंगे इसको, तो ये देखो पॉइंट भी, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो डाल दो इधर। अब देखा जाए तो 5 की टेबल से कट रहे हैं, 5 की टेबल से काटेंगे इसको तो 5 टू जा 10, 0 0 0, ठीक। 5 की टेबल से काटेंगे इसको, 5 7 जा 35, 2 बचे, 5 5 जा 25 और 0, 0 से 0 कट गया। 25 की टेबल से 25 8 जा 200 और 25 3 जा 75। 8 की टेबल से इसको काटेंगे, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और 11 3 जा कितना हो गया? 33। इसका मतलब मैंने उस वस्तु को 37.5 रुपए में खरीद कर 33 रुपए में, 33 रुपए में बेच दी। इस कारण से मुझे जो है यहाँ पर 12% लॉस उठाना पड़ा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन वही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन ही अभी चल रहे हैं। उसके अंतर्गत यहाँ जो है, if an item is sold for Rs 1190, the loss beared is 30%, find the cost price। पहले दो क्वेश्चन में हमने जो है वो सेलिंग प्राइस की बात की है, यहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति ने कोई आइटम जो है वो 1190 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब सेलिंग कर दिया, सेल प्राइस जो है उसका 1190 रुपए है। अब मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज मानना ही पड़ेगा, तो मैं सोचता हूं कि 100 रुपए की कोई चीज थी और उसने यहां कहा बियर्ड का मतलब लॉस, बियर्ड मतलब 30% जो है उसने लॉस खा लिया। भाई 100 रुपए की कोई चीज थी, उसमें 30% लॉस खा लिया और उसको बेच दिया, तो इसका मतलब उसने उसको 70% में बेचा। भाई 100 रुपए की चीज पर 30% घाटा खा के उसने बेचा है, इसका मतलब उसने उसको 70% में ही बेच दिया, और 70% में ही बेच दिया, इसका मतलब उसने उसको 1190 रुपए में बेच दिया। तो 70% किसके बराबर है? 70% किसके बराबर है? 1190 के बराबर। बोलो समझे नहीं समझे? और जब भी तरीका क्या सिखाया, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं 100 कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तरीका यही इंपॉर्टेंट है, 100 ऊपर रखेंगे। अच्छा, सेलिंग प्राइस निकालते 100 कहां रखते हैं? कॉस्ट प्राइस निकालते 100 कहां रखते हैं? ऊपर। कभी भी टोटल नंबर परसेंटेज में दिया हो और टोटल नंबर निकालना तो भी 100 कहां रखेंगे? ऊपर। जब भी ऑप्शन में परसेंटेज में हो, आंसर हमको परसेंटेज में चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। बोलो समझ में आई कि नहीं? ये बातें जो है आपने की। अब 100 यहां रख दिया, परसेंटेज वाली इसके साथ चीजें जो किसके बराबर है? 1190। ठीक, 0 से 0, 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 7 जा 49, 700 करेंगे तो 1700। इसका मतलब मैंने उस वस्तु को जो है मेरे दोस्तों 1190 में बेचा, लेकिन वो वस्तु जो है मेरे पहले क्या 1700 रुपए की थी, जिसपे मैंने 30% घाटा खा के, नुकसान खा के, और उसको मैंने 1190 में बेच दी थी। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 1700 आ गया, 1700 रुपए जो है इसका आंसर है। की बात करें मेरे दोस्तों यहां पर अगले क्वेश्चन की, रेस 2550 इज रिसीव्ड फॉर सेलिंग एन आइटम एट 15% लॉस, हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 20% प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में आया था। यहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका हिंदी मीनिंग पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 2550 रुपए प्राप्त होते हैं जब मैं किसी वस्तु को 15% लॉस से बेचता हूं। 15% लॉस से कोई वस्तु बेचने पर मुझे 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि मुझे उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट से बेचना हो या बेचना होता, तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचता। तो यहां समझने वाली बात पे पहले मैं 100 पे काम करूंगा। माना कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था,
उसमें 15% लॉस खा लिया, इसका मतलब मैंने उसको 85% में ही बेच दिया, 85% में बेच दिया और मुझे लॉस हो गया 15% का, इस कारण से 85 में बेच दिया। और यहां समझने वाली बात है, मुझे चाहिए उस पर लाभ, प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो 100%, ऐसा नहीं हो आप 20% प्रॉफिट चाहिए 85 में 20 जोड़ दो, नहीं, वो 100 में ही जुड़ेगा। इसका मतलब मुझे उसे 120% में बेचना है। मैं 85% की जगह उसको 120 में बेचूंगा तो मुझे 20% लाभ होगा। तो मुझे भाई साहब यहां समझने वाली बात एक और है कि मैंने उस 85% में उस चीज को बेचा, मैंने उसको 1100, कितना बेटा, 2550 रुपए में बेच दिया। अब मैं चाहता हूं उसमें फायदा, तो मुझे 120% में उसको बेचना चाहिए। मेरे को जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखते हैं, जो दिया गया है उसे नीचे लिखते हैं, इंटू 2550। अब इसको काटेंगे, 17 5 के टेबल से कट रहा है, 17 5 जा 85, 5 5 जा 25, 5 1 जा 50, 17 3 जा 51 0 और 12 3 जा 36 और 0 0। इसका मतलब मैं उस वस्तु को यदि 3600 रुपए में बेचता हूं, 3600 रुपीज में बेचता हूं, तो मुझे 20% प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से काम। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का जो पिछला क्वेश्चन था। समझने वाली बात, यहां से आज जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, यहां से 100% एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, ठीक। और इस टाइप का तो आया हुआ है पिछले साल। यहां समझने वाली बात है, तो क्वेश्चन को, जो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझेगा कि भाई इसमें कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो उसी के समझ में आएगा और वो कर भी सकता है। आप डायरेक्ट चीजें याद रख लोगे भाई ये करना वो करना, आप क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज होगा और आप उसको कर भी नहीं पाएगा। गणित उसी को आती, मैथ्स उसी को आती है कि क्वेश्चन को देख के उस बात को समझ ले, उसी को मैथ्स आती है। अब मैथ सीखने के लिए मेरे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके आपको मैं समझा रहा हूं। भाई यहां क्वेश्चन क्या कहा, ए मैन बॉन्ड 30% लॉस बाय सेलिंग एन आइटम फॉर रेस 700। क्या कहा, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 700 रुपए में बेच देता है, सेल कर देता है और 30% लॉस खाकर, इसका मतलब 100 रुपए की चीज थी, 30% लॉस खाए, इसका मतलब उसने 70% में ही बेच दी। भाई 30% लॉस खा के उसने बेच दी। अब यहां दोनों साइड सेलिंग प्राइस निकालना आपको। अब उसने क्या कहा कि भाई मुझे तो हाउ मच टू रूट रेस शुड ही सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 30%। यदि मुझे इस पर 30% फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे उसे कितने में सेल करना होगा। पहले भी सेलिंग प्राइस था, अब भी सेलिंग प्राइस है। पहले 70% में बेच दिया, मतलब उसने उसको 700 रुपए में बेच दिया। अब उसको फायदा चाहिए, लॉस नहीं खाना है, उसे प्लस 30 चाहिए, इसका मतलब उसको 130% चाहिए। पहले उसने 70% में बेच दिया था, अब उसको 130% में बेचना है। भाई 130% बेचेगा तो उसे 30% का फायदा हो जाएगा, लेकिन संख्या वाइज कितने में बेचना चाहता है, तो 130 ज्ञात करना है। कितने पे, 70 इंटू क्या करूं 700, 0 से 0, 7 10 70, 13 10 1300। इसका मतलब उस वस्तु को वह 1300 रुपए में बेचेगा तो उसे 30% का फायदा होगा कि उसने 30% लॉस खा के उसको 700 में बेचा था। अब वह उस वस्तु को 30% फायदे में बेचेगा तो उसे 1300 रुपए में बेचना होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से एक क्वेश्चन अगला आया है, यहां पर समझने वाली बात है, ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं आईक्यू चेक करने के लिए। किस तरीके से मेरे दोस्तों, कि ए मैन बाइज 5 एप्पल फॉर रेस 3 एंड सोल्ड देम फॉर रेस 1.20 ईच, व्हाट वाज हिज लॉस और गेन। क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है 5 एप्पल खरीद कर लाता है 3 रुपए में, और उन 5 एप्पल को 1 रुपए 20 पैसे, 1.20 का मतलब 1 रुपए 20 पैसे, 1.20 पर एप्पल के हिसाब से उसको बेच देता है, तो उसे
प्रॉफिट और लॉस में से क्या हुआ उसका परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट लॉस और गेन परसेंट दोनों इसने कहा कि दोनों में से क्या हो रहा है उसको बताना अपने को। तो भाई 5 एप्पल 3 रुपए में आ गए, उसकी जेब से कितने पैसे गए बेटा? 3 रुपए। अब 5 एप्पल उसने वापस बेचे, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस 3 रुपए, ठीक। अब 5 एप्पल बेचे उसने 1 रुपए 20 के हिसाब से। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये इसका कितना आ रहा है? 50, 5 टू द 10 की 0 और 5 वन 5 और कितना हो गया 6.00। इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया? एप्पल को कितने रुपए में बेच दिया बेटा? 6 रुपए में। वैसे भी अगर देखा जाए तो 1 रुपए को 5 बार करूं तो 5 रुपए तो ये हो गया, और 20 पैसे को 5 बार करूं तो 1 रुपया वो बन गया। तो एक तरीके से 6 रुपए में मैंने उसको बेच दिया। अब कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है? तो भाई प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो मैंने यहां पर समझने वाली बात है कि 3 रुपए में लाया, 6 में बेचा, इसका मतलब मुझे यहां पर 3 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सीपी हमेशा नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस परसेंट होता तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है? 3 रुपए का। किस पे हुआ फायदा भाई? 3 रुपए का फायदा हुआ, किस पे हुआ भाई? यहां पर उसने क्या किया, 3 रुपए में चीज लेके आया, ठीक है, और उसे कितने में बेच दिया उसको? 6 रुपए में। इसका मतलब यहां पर समझने वाली बात है, उसको डबल फायदा हो गया। एक तरीके से क्या हो गया? फायदा डबल हो गया भाई। 3 रुपए, 5 एप्पल जो है उसने 3 में खरीदे और उसने बेच 6 रुपए में दिए। इसका मतलब 3 में लाया और 6 में बेचे, फायदा हुआ कितने रुपए का? 3 का फायदा हुआ। और फायदा भी किस पे हुआ? 3 पे हुआ। इसका मतलब 3/3 इंटू 100, 3 से 3 कटा, इसका मतलब उसको 100% फायदा हुआ। 100% फायदा कैसे? 3 पर 3, वापिस 3 पर 3 रुपए का। भाई 10 रुपए की कोई चीज लाए आप, उसको 20 में बेच दी, इसका मतलब आपको 100% फायदा हुआ, क्योंकि 10 से 10। 100 रुपए की कोई चीज लाए 200 में बेची, 100% फायदा हुआ। 10 रुपए की चीज लाए 21 रुपए में बेची, 110% फायदा हुआ। 10 रुपए की चीज 30 में बेच दी, 200% फायदा हुआ। बोलो समझ में आया नहीं? तो यहां पर उस व्यक्ति को जो है 100% प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, बाय सेलिंग एन ओल्ड मोबाइल फॉर रेस 570 आई वुड लॉस 5%। एक मोबाइल जो है, ओल्ड फोन जो है, उसने 570 रुपए में बेचा, सेलिंग किया। देखो सेलिंग किया इसका मतलब बेचा, 570 रुपए में बेच दिया, उसे 5% क्या हो गया? लॉस हो गया। अब व्हाट प्राइस मस्ट आई सेल इट टू गेन 5%? उसने कहा कि 5% लॉस खाकर उसको 570 में बेचा, तो 5% गेन से अगर उसे बेचेगा तो उसे कितना फायदा होगा? वही 100 मान के काम करना है भाई। 100 पे -5 करेंगे तो 95% में उसने उस फोन को पहले बेचा, मतलब 570 में बेचा। अब उसमें 5% प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए, तो 100 पे ही +5 करूंगा तो ये 105 होगा। मैंने उसको 95% में बेचा, लेकिन अब मैं उसको 105 में बेचना चाहता हूं। कोई कहते हैं 10% का फर्क है, नहीं, ये सब काम 100 पे हो रहा है। तो 105 ऊपर रखेंगे, नीचे 95 रखेंगे, क्योंकि मुझे 105 चाहिए। जो चाहिए वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो दिया गया और नीचे इंटू क्या करूं? 570। बोलो क्लियर? अब 5 की टेबल से काटेंगे, 19 5 जा 95 और 21 बार कटेगा 5 पर। अब 19 की टेबल से कट रहा है, 19 3 जा 57 और ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 630। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका राइट है। इसका मतलब 630 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा, गेन होगा।